हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैली क्लासेस। आइए दोस्तों, 20 दिसंबर 2021 लास्ट पे इस हमारा लास्ट बचा है आपका टॉपिक इंग्लिश वाला, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 20 दिसंबर 2021 वाला इंग्लिश का सी टेट पेपर फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं पैराग्राफ में से। तो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं। गैलीलियो टेल्स वॉच, आप देखोगे चारों में से तो इसका राइट आंसर दोस्त बैठेगा, तो आपका ये वाला बैठेगा सिमिलर टू दैट कॉपरनिकस। ठीक है, ऑप्शन पहला। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड हॉस्टिलिटी इज एज यूज्ड इन द पैसेज। ऑप्शन दिए चारों फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड फ्रेंड लाइनर्स। ठीक है, ऑप्शन चौथा। ठीक है, अगला, क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर। इसमें से चारों में से सेंटेंस देखा जाए इस पार्टों में से, तो गलती किसकी है, इसमें से गलती किस में है या नहीं है, ये देखते हैं। ठीक है, तो आई एनक्वायर्ड ऑफ दैट वाई ही इज सो नेग्लिजेंट इन हिज स्टडीज। तो इसमें देखा जाए तो इसमें एरर आपका दिखाई दे रहा है। देखो, हमने कंफर्म नहीं किया है, तो देखो जब हमें कंफर्म होता है तो हम बता देते हैं। इसमें तो बिल्कुल कंफर्म ही दिखाई दे रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, अगला करते हैं, क्योंकि हमने इसे ढंग से नहीं किया है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसे। पैसे के अकॉर्डिंग इस स्टेटमेंट में कौन सा जो लाइन है, इन चारों तो ऑप्शन है, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से देखा जाए, हमने छांटे हैं, तो आपका ये गलत निकला है। देयर आर पैट्रोनाइज्ड बाई द स्टेट। ठीक है, अगला, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन्ड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो गैलीलियो हैड टू गो थ्रू मैनी ऑर्डियल्स एडजेक्टिव है, वर्ब है, और ये मैनी क्या है इसमें से। ठीक है, ये छांटना है। या कंजक्शन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रोनाउन है या कंजक्शन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखा जाए तो आपका राइट आंसर है ये वाला एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। ठीक है, अगला, द वर्ड अपैथी यूज्ड इन द पैसेज मीन्स क्या, इस चार ऑप्शन में से। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर देखा जाए तो आपका इंडिफेरेंस, ऑप्शन चौथा। अगला, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज ऑप्शन दिए चारों दोस्तों। तो पैसेज इसका राइट आंसर देखा जाए तो आपका आंसर है आपका तीसरा वाला, दैट दे हैव टू स्ट्रगल ए लॉट। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन दिए हैं चारों, तो स्टेटमेंट करेक्ट देखा जाए इसमें से, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, हु ब्लेज ए ट्रेल एंड इन एनी फील्ड। तो दोस्तों इसमें से देखा जाए, हमने देखा नहीं ढंग से, तो आपका ये देखा जाए तो इसमें से पहला वाला स्टेटमेंट देखा जाए तो ए ट्रू बी फॉल्स, ए सही है और ऑप्शन पहले में सही कह रहा है। ये तो सही है मगर बी गलत है आपका। ठीक है, और ऑप्शन में देखा जाए तो सी डी का कोई महत्व ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ड टुवर्ड्स इज यूज्ड इन ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज मीन्स। इसका मतलब क्या है इन चारों में से। तो इन चारों में से देखा जाए ऑब्स्ट्रक्ट्स तीसरा,
पैसे काफ़ी बड़े बड़े हैं इंग्लिश में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इसमें से चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है, और इसमें से जो लाइन ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन कौन से सही हैं। ठीक है, तो 10 वाले में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए वैसे देखा जाए तो इसमें से राइट आंसर हमने लगवाया है आपका ये वाला, ए इज ट्रू और बी इज फॉल्स। ठीक है, ए सही है, बी गलत है, और सी डी का कोई महत्व नहीं है इसमें भी। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एरर। इसमें से चारों में से एरर कौन सा है अगर देखा जाए तो इसमें एरर है आपका अनलेस यू डू नॉट। अनलेस तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है ना, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनियम ऑफ द वर्क लैक यूज इन पैरा आई ऑफ द पैसेज। इसमें से आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपका चौथा वाला, प्लेंटी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसे। पैसे के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। ऑप्शन दिए हैं दोस्तों चारों, तो इसमें देखा जाए इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 13 वाला। तो इसका राइट आंसर आपका बैठेगा द स्केनेरियो इन पब्लिक हेल्थ केयर हार्डली रिक्वायर्स न्यू पार्टी प्रैक्टिस एंड प्रोड्यूसर्स। ये वाला सही बैठेगा। 14, द पैसे मेक्स द पॉइंट दैट। इसमें से ऑप्शन देखा जाए इसका राइट आंसर हमने छांटा है तो हमें तो दूसरा वाला सही मिला है, ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन वाइल गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन नंबर 15, द पैसे टॉक्स अबाउट। ऑप्शन दिए चारों फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आपका चौथा वाला, आपका ये 15 है ना, इसका राइट आंसर आपका 15 वाले का ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रामर टीचिंग। ऑप्शन दिए चारों में से कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 16 में। तो ग्रामर इज टू बी बुल्ड इन बाय द टीचर इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। ठीक है, इसका राइट आंसर यही है। अगला, इन द लैंग्वेज क्लासरूम ए चाइल्ड ऑफन फेसेस प्रॉब्लम इन लर्निंग हिज हर फर्स्ट लैंग्वेज एट स्कूल बिकॉज। क्योंकि खाली है, ऑप्शन दिए हैं चारों में से बिकॉज के बाद 17 वाले में। तीसरा अगर चाइल्ड नोक्स दैट लैंग्वेज एंड ये वाला तीसरा वाला। ठीक है, एज ए लैंग्वेज टीचर वी शुड ट्राई टू टर्न आवर स्टूडेंट इनटू सक्सेसफुल डिक्शनरी यूजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वे टू प्रमोट द यूज ऑफ ए डिक्शनरी। ऑप्शन दिए चारों, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स जो पहला वाला, फाइंडिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट करेक्शन टेक्निक। ऑप्शन दिए चारों फ्रेंड्स, तो हमने इसमें से राइट आंसर छांटा है आपका चौथा वाला।
इन लिटरेचर देयर इज आर ऑफ मीनिंग खाली है, ऑप्शन दिए चारों। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो आपका चौथा वाला है, मल्टीपल लेवल्स। ठीक है, ऑडियो लिंग्विस्टिक्स रिलाइड हेवली ऑन खाली है। तो इसका राइट आंसर हमने छाटा है 21 का पहला, जो वाला। द एक्टिविटी शुड द प्रेजेंट द ग्रामेटिकल आइटम्स इन ए क्लियर एंड इंटरेस्टिंग वे टू खाली है, ऑप्शन दिए चारों। 22 का दूसरा इसका राइट आंसर है, हेल्प लर्नर्स टू मेमोरीज द स्ट्रक्चर। अगला, एज ए टीचर ऑफ लैंग्वेज वी शुड हैव खाली गए लैंग्वेज ऑफ ग्रामर, ऑप्शन दिए चारों फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो 23 का तीसरा, बोथ इम्प्लीकेंट एंड एक्सप्लिसिट। ठीक है, तीसरा। द सक्सेस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड होता है डायग्नोस्टिक सक्सेस, सफलता की ओर। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड मटेरियल। ठीक है, अगला, बिगिनिंग बाय गिविंग द रूल्स फर्स्ट थ्रू इन एन आइसोलेटेड illustration and then drilling the rules through practice is the खाली है, ऑप्शन दिए चारों। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 25 का, लिमिटेशन ऑफ डेडिकेटिव अप्रोच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू एसेस द राइटिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्शन दिए चारों फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा इसमें से आपका 26 का, राइटिंग देयर एक्सपीरियंस। अगला, ए लिटरेरी टेक्स्ट कैन बी यूज्ड इन लैंग्वेज क्लास फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ कालिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिए चारों फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये वाला, लैंग्वेज फंक्शंस एंड न्यू वैक्यूलरी। ठीक है, स्टोरी टेलिंग हेल्प्स स्टूडेंट्स टू खाली गए, ऑप्शन दिए चारों फ्रेंड्स। तो इसमें से आपका राइट आंसर है चौथा वाला, डेवलप देयर इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनेशन। अगला, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज गेन्ड मोमेंटम विद द खाली गए ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन दिए चारों, कम्युनिकेटिव अप्रोच, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्टिव और ट्रेडिशनल। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो आपका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, अगला, लास्ट क्वेश्चन सेशन का, यहाँ से इस पेपर का पूरा पेपर खत्म होता है। विच ऑफ वन फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एथेंटिक लिसनिंग सुनाने के कह रहा है, इनमें तो कौन सही होगा आप दोस्त, आपका रीडिंग अलाउड, ऑप्शन पहला। ठीक है दोस्तों, तो आज सेशन यहाँ से ख़त्म करते हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल में नहीं हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।